दोस्तों हाल ही में मैंने व्हाट लाइज बिफोर नाम की एक मूवी देखी है जो रिसेंटली रिलीज हुई है। व्हाट लाइज बिलो एक साइफाई हॉरर मिस्ट्री मूवी है और इसे डायरेक्टर ब्रैडन आर डिमलर ने डायरेक्ट किया है। ये मूवी काफी नई है और इसके रेटिंग्स काफी ऊपर नीचे जा रहे हैं, बट स्टिल व्हेन आई एम मेकिंग दिस वीडियो इस मूवी को IMDb पे मिले 4.5 स्टार्स आउट ऑफ 10 स्टार्स। रॉटेन टोमेटोज पे इसका स्कोर है 50% आउट ऑफ 100। तो चलिए इस मूवी को डिस्कस करते हैं, जिसके बाद एंड में हम इससे जुड़ी कुछ इंटरेस्टिंग बातें भी डिस्कस करेंगे। तो फिर चलिए शुरू करते हैं। तो इस मूवी की शुरुआत एक कॉलेज से होती है जहां लिबर्टी वेल्स नाम की एक लड़की को हम देखते हैं और उसकी मॉम मिकेल वेल्स उसे पिक करने आती है। कॉलेज की वेकेशन शुरू हो चुकी थी और उसकी मॉम मिशेल उसे अपने नए बॉयफ्रेंड के पास वेकेशन के लिए ले जा रही थी, जो टाउन के बाहर फॉरेस्ट में रहता था। रास्ते में लिबर्टी और उसकी माँ की कन्वर्सेशन से हमें पता चलता है कि लिबर्टी वाज अ काइंड ऑफ इंट्रोवर्ट, मीन्स वैसे लोग जो दूसरों से बातें करने में झिझकते हैं, शर्माते हैं और अकेले खुद के साथ टाइम स्पेंड करना ज़्यादा पसंद करते हैं। बेसिकली वैसे लोग जो लोगों से कम इंटरेक्ट करते हैं और ज़्यादा सोशल नहीं होते हैं, समथिंग लाइक मी। और इसीलिए उसका कोई बॉयफ्रेंड भी नहीं था। सो फाइनली ये लोग उस जगह पे पहुंचते हैं जहां मिशेल इसे अपने बॉयफ्रेंड जॉन स्मिथ से इंट्रोड्यूस करवाती है। जॉन एक फिट एंड चार्मिंग पर्सनैलिटी का बंदा था और वो मिशेल को बताता है कि वो एक्वेटिक लाइफ पे रिसर्च कर रहा है एंड दैट इज वाई वो इतने रिमोट इलाके में नेचर के पास रहता था। जॉन यहाँ लिबर्टी को एक ब्रेसलेट गिफ्ट करता है जो काफ़ी पुरानी थी और आर्कियोलॉजिकल वैल्यू रखती थी, क्योंकि लिबर्टी इस सब्जेक्ट से ही ग्रेजुएशन कर रही थी। यहाँ हम लोग लिबर्टी को जॉन की तरफ काफ़ी अट्रैक्टेड भी दिखते हैं, जिसके बाद ये लोग डिनर करने जाते हैं। डिनर टेबल पे जॉन बताता है कि वो अपनी रिसर्च से एक्वेटिक एनिमल्स की लाइफ को बचाना चाहता है, जो इस रैपिडली चेंज होते एनवायरनमेंट को ठीक से अडॉप्ट नहीं कर पाते हैं और विलुप्त होते जा रहे हैं। बातों बातों में अचानक ही जॉन को बहुत तेज कफिंग होने लगती है, बट वो बताता है कि वो ठीक है। और यहाँ हम रात को लिबर्टी को जॉन के बारे में सोचते हुए देखते हैं, जो उसके टच को अभी तक फील कर रही थी और अभी तक उसे सेंसेशन को महसूस कर रही थी, एज ही वॉज वेरी अट्रैक्टेड। तभी लिबर्टी को कुछ आवाज भी आती है और वो दरवाजे से अपनी मॉम और जॉन को इंटीमेट होते हुए देखती है और उनके रियलाइज करने पर चुपचाप जाकर सोने की एक्टिंग करने लगती है। नेक्स्ट मॉर्निंग लिबर्टी यार्ड में अपनी मॉम से कुछ बातें कर रही थी अबाउट हिज डेड फादर कि तभी लिबर्टी को कोई इंसेक्ट बाइट कर लेता है और लिबर्टी गुस्से में उसे कुचलने ही वाली थी। जैसे ही वो कुचलती या उसकी कोशिश भी करती, एंड मौके पे जॉन उसे रोक लेता है और दिखाता है कि वो तो बस अपने बच्चे को प्रोटेक्ट कर रही थी और ऐसे रेयर स्पीसीज को उसे हर्ट नहीं करना चाहिए, स्पेशली जब उनकी गलती ना हो। कुछ टाइम बाद हम लिबर्टी को अपनी माँ से बात करते हुए देखते हैं, जो उसे बताती है कि उसने अभी तक जॉन को ये नहीं बताया कि उसकी एज 35 है। नेक्स्ट सुबह लिबर्टी अपनी खिड़की से जॉन को देखती है जो जॉगिंग करके आया था, जिसके बाद वो देखती है कि जॉन अपनी टी शर्ट उतार कर उसका सारा पसीना वियर्डली पी जाता है एंड दैट वाज वेरी वियर्ड फॉर लिबर्टी। कुछ टाइम बाद यहाँ घूमते हुए लिबर्टी एक बेसमेंट को डिस्कवर करती है जो काफी वेल मैनेज था और लेबोरेटरी जैसा लग रहा था। यहाँ वो जॉन के द्वारा प्रिजर्व किए हुए कुछ स्पेशल एक्वेटिक एनिमल्स को देखती है जो काफी रेयर थे, जिसके बाद वो राफ्ट पर तालाब में कुछ सैंपल्स लेने जाते हैं जॉन के साथ। यहाँ एक अजीब सी इंसिडेंट होती है कि जब लिबर्टी अपने पीरियड्स के कारण ब्लीड करती है तो उसके ब्लड को जॉन कपड़े में इकट्ठा कर लेता है, ये एक्सक्यूज देते हुए कि कुछ मैस ना हो जाए। इस अजीब बिहेवियर से वो थोड़ा डर जरूर जाती है और फिर नहाने चली जाती है, जहाँ बाथरूम के बाहर आकर जॉन उससे अपॉलॉजीज मांगता है और जब लिबर्टी को लगता है कि वो चला गया है, हम उसे बाहर उस कपड़े को वियर्डली वेरी वियर्डली स्मेल करते देखते हैं, जो काफी क्रीपी था। लिबर्टी यहाँ अपने एक फ्रेंड माइली को टेक्स्ट कर इनवाइट करती है क्योंकि वो अजीब फील कर रही थी और उसे कोई चाहिए था। उसी रात जब लिबर्टी अपनी खिड़की से बाहर देखती है तो वो तालाब में से एक अजीब सी रोशनी को निकलते हुए देखती है, जिसमें जॉन जाकर अजीब तरह से डूब जाता है। लिबर्टी दौड़कर उसके पीछे जाती है और तभी जॉन उसके पीछे आ जाता है और सरप्राइजिंगली जॉन जरा सा भी भीगा हुआ नहीं था और जॉन बताता है कि वो पानी में बिल्कुल गया ही नहीं था, ये शायद उसका सपना होगा। और वो एक्सक्यूज देता है कि उसे स्लीप वॉक की आदत है, सो ऐसा हुआ होगा कि लिबर्टी ने उसे देखा होगा लेकिन वो उस टाइम स्लीप वॉक कर रहा होगा, लेकिन वो पानी में बिल्कुल भी नहीं गया था। बट लिबर्टी को अब उस पर और भी शक हो जाता है। अगली सुबह लिबर्टी को उसकी मॉम की हालत खराब मिलती है और वो उसे पास के टाउन से प्रेगनेंसी टेस्ट किट और मेडिसिन लाने भेजती है। यहाँ सामान खरीदने के दौरान लिबर्टी नोटिस करती है कि जॉन जैसा ही एक बंदा एक दूसरी लेडी के साथ घूम रहा है। वो पीछा करने की कोशिश करती है बट आखिरकार फेल हो जाती है और उसे लगता है कि ये उसका वहम होगा। घर वापस आने पर वो अपनी फ्रेंड माइली को भी यहाँ देखती है जो उससे मिलने आई थी और लिबर्टी उससे सारी बातें बता देती है। इस पर माइली सेज कि उसे उसकी मॉम से बात करनी चाहिए और उन्हें अभी ये बताने जा रही है और वो चली जाती है। और फिर अचानक ही उसकी आंख लग जाती है और अगली सुबह जब लिबर्टी की आंख खुलती है तो वो माइली को घर में नहीं पाती और उसे पता चलता है कि वो वापस चली गई है। इस पर लिबर्टी को शक होता है और वो जॉन को बताती है कि उसकी मॉम ने अपनी एज के बारे में उससे झूठ बोला है। पहले तो जॉन बहुत गुस्से में रिएक्ट करता है पर वो थोड़ी देर बाद काम हो जाता है, एज ही वॉज ओके विद इट। उसी रात लिबर्टी उस तालाब में जाकर उस लाइट के सोर्स को ढूंढने की कोशिश करती है और उस पर हमला करने की भी कोशिश करती है, बट उसे कुछ भी नहीं मिलता।
कि तभी उसे बेसमेंट से अजीब सी आवाजें आती सुनाई पड़ती है। लिबर्टी बेसमेंट में अपनी माँ को बंधा हुआ पाती है, जैसे उस पर किसी तरह का एक्सपेरिमेंट किया जा रहा हो। कि तभी जॉन यहाँ आता है और वो छुप जाती है और वो देखती है कि जॉन उसकी मॉम के पेट से अजीब से जानवर को निकालने की कोशिश कर रहा है, बट ये सक्सेसफुल नहीं होता। और तभी लिबर्टी गेट बंद करके पुलिस को कॉल करने लग जाती है। वो उन्हें कुछ अच्छी तरह से बता पाती और अपनी लोकेशन बता पाती कि तभी दरवाजा तोड़कर जॉन यहाँ आ जाता है और हम उसके टेंटिकल्स को साफ साफ देख पाते हैं जो उसके शरीर से निकले पड़े थे। हाथापाई में जॉन उसे मारने की कोशिश करता है, बट तभी सॉल्ट से भरी एक बाल्टी उस पर गिर जाती है, जिससे कि जॉन अजीब सा रिएक्ट करता है और लिबर्टी उस पर और भी ढेर सारी बाल्टी डाल देती है सॉल्ट की, जिससे कि जॉन बहुत बुरी तरह से रिएक्ट करना स्टार्ट कर देता है एज ही वाज इन पेन। और लिबर्टी वहाँ से अपनी माँ को लेकर भागने की कोशिश करती है और इसके दौरान वो अपनी फ्रेंड माइली को भी नोटिस करती है जो एक टेस्ट ट्यूब में मरी पड़ी थी और उसके शरीर पर लीच उसके खून को पी रहे थे। लिबर्टी बुरी तरह से डर जाती है, पर वो हिम्मत बांधकर मिशेल को वहाँ से ले जाने की कोशिश करती है, बट क्योंकि मिशेल बुरी तरह से घायल हो गई थी इसलिए वो भाग नहीं पाती और जॉन उसे पीछे से मारकर बेहोश कर देता है। आँख खुलने पर लिबर्टी खुद को बंधा पाती है जहाँ और भी कई अजीब से लोग थे और वो यहाँ पे ढेर सारी लड़कियों को बक्से में बंद पाती है जो कि अजीब से केस में बंद थे और उनके शरीर पर अजीब से कुछ चीज़ें लिपटी हुई थी। तभी यहाँ जॉन आता है जो बुरी तरह से डैमेज हो चुका था और ये शायद सॉल्ट से कारण हुआ था, जो अपने अंदर से किसी अजीब सी शाइनी चीज़ को लिबर्टी में डाल देता है, जिसके बाद हम लिबर्टी को भी बाकियों के साथ बंद पाते हैं और उसके शरीर से अजीब सा सब्सटेंस निकल रहा था जो उसे ककून की तरह घेर रहा था। मूवी यहीं पे खत्म हो जाती है। तो ये थी मेरी एक्सप्लेनेशन ऑन द व्हाट लाइज बिलो मूवी। और चलिए कुछ चीज़ों पर बात करते हैं। तो जॉन एक्चुअली में किसी एनसाइंट एक्वेटिक स्पीसीज को बचाने की कोशिश कर रहा था जो थ्रू अ होस्ट जिंदा रहता था, जिसके लिए एक होस्ट के रूप में उसे यंग फीमेल चाहिए थी ताकि वो उसे उसमें प्रिजर्व कर पाए और इसीलिए वो सबको अपने प्यार में फंसाता था। और इसीलिए जब उसे मिशेल की एज का पता लगा तो ही बिकेम वेरी एंग्री और जो भी चीज थी मिशेल के अंदर जिंदा नहीं रह पाई और इस मिस्टीरियस स्पीसीज का जॉन पे भी कुछ असर जरूर हुआ था, और या फिर हम कहें कि जॉन खुद भी वही बन गया था और इसीलिए उस पे सॉल्ट का भी ऐसा असर हुआ। एज ही सेड इन मूवी कि सॉल्ट से ऐसे एक्वेटिक एनिमल्स को प्रॉब्लम्स होती हैं, इसलिए हम ये कह सकते हैं कि ऐसी स्पीशीज को जॉन भी अपने शरीर में कैरी कर रहा था एज अ होस्ट। और तभी हमने मूवी में उसके टेंटिकल्स निकलते हुए भी देखे जो उसे एक्स्ट्रा पावर भी दे रहे थे, जो शायद इसी लेक में रहते थे और उन्हें सॉल्ट जैसी चीज़ों से प्रॉब्लम थी। इसलिए डिनर टाइम पे अगर आप नोटिस करें तो उसने सॉल्टी चीज़ खाने के बाद बहुत कॉफिंग की थी। एंड यस, ऐसा लगता है कि वो अपने काम में अकेला नहीं था और यहाँ कई सारे लोग उस एक्सपेरिमेंट में शामिल थे। तो अगर हम इस मूवी के मोटिव की बात करें तो ये हमें क्लियर कट मैसेज देती है कि कैसे हमारे कारण नेचर बर्बाद हो रही है और उसके जीव सफ़र कर रहे हैं टू हिज एक्सटेंशन और हम इसके लिए जिम्मेदार हैं। तो ये थी एंड हमारे इस वीडियो का और मुझे पूरी उम्मीद है कि आपने ये से एंजॉय किया होगा। मूवी काफ़ी अच्छी है और मैं इसे आपको ज़रूर रिकमेंड करूँगा और अगर आपको वीडियो पसंद आई है तो इसे लाइक और शेयर ज़रूर करें। बाय द वे, हमने ऐसी और भी कई सारी वीडियोस और एक्सप्लेनेशन वीडियोस अपने चैनल पर डाल रखी है, तो अगर आप उसे देखना चाहते हैं तो ऊपर आई बटन या डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक से भी देख सकते हैं। और अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो अभी सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिए और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए, क्योंकि आप में से कई सारे लोग हैं जो मेरी वीडियो को एंजॉय तो करते हैं बट इसे सब्सक्राइब नहीं करते हैं। अगर वीडियो पसंद आती है तो इसे सब्सक्राइब बिल्कुल करें। मिलेंगे किसी अगली वीडियो में, तब तक के लिए अलविदा।